ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें 5 भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख है और उन क्षेत्रों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी और वहाँ के शासक को क्या कहा जाता था, इसका उल्लेख है। यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। तो 5 जो दिशाएं बताई गई हैं, 5 जो क्षेत्र बताए गए हैं, उसमें उद्देशिक यानी उत्तर दिशा, उत्तर क्षेत्र में दक्षिणादिक यानी दक्षिण, प्राचिदिक यानी पूर्व, प्रतिचेदिक यानी पश्चिम और ध्रुव मध्यमा यानी मध्य क्षेत्र। तो ये 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इसमें जिस प्रकार की शासन प्रणाली थी उसका भी उल्लेख है। यानी उत्तर दिशा में वैराज्य शासन प्रणाली थी और यहाँ के शासक को विराट कहा जाता था। दक्षिण दिशा में भोज्य शासन प्रणाली थी, यहाँ के शासक को भोज बोला जाता था। पूर्व दिशा में साम्राज्य शासन प्रणाली थी, यहाँ के शासक को सम्राट बोला जाता था। और प्राचिदिक यानी पश्चिम दिशा में स्वराज्य शासन प्रणाली थी, यहाँ के शासक को स्वराट बोला जाता था। और मध्य क्षेत्र में राज्य शासन प्रणाली थी, यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। हम एक वीडियो में इन सभी शासन प्रणालियों की विशेषताओं की भी व्याख्या करेंगे। ठीक, इसी के साथ ऐत्रेय ब्राह्मण में एकराट नामक शासक का भी उल्लेख है और उसके संदर्भ में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत राजा को या समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था और उसे ही अथर्ववेद में सर्वोच्च शासक कहा गया है। ठीक।